नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शुक्रवार और शनिवार को कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनकी वजह से पूरे बिहार के जनमानस में एक मैसेज चला गया। और ये मैसेज क्या था? मैसेज था ये कि 70 साल प्लस की उम्र में भी नीतीश कुमार बूढ़े नहीं हुए हैं, उनका जोश ठंडा नहीं हुआ है। लोगों के बीच पहुंचने की जो उनकी एक जिज्ञासा, एक प्रवृत्ति, एक जिजीविषा, वो अभी मरी नहीं है। ये 2 दिन ऐसे रहे जब मौसम बड़ा खराब था, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाए और कई नेता इसी के चलते जो निर्धारित उनकी सभाएं थी, उनमें पहुंच नहीं पाए। 1 नवंबर को तो योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचना था बिहार, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। तेजस्वी यादव, जो अपेक्षाकृत उम्र में भी नीतीश कुमार के आधे से भी कम है और नौजवान भी हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, लालू खानदान से हैं, लालू के बेटे हैं। वो चाहते तो नीतीश कुमार का अनुसरण करते हुए सड़क मार्ग से लोगों के बीच पहुंच जाते, जनसभाओं को संबोधित करते, प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर के खड़े हो जाते। हमने अनेक ऐसे वाकये देखे हैं। महाराष्ट्र में इसकी एक शुरुआत हुई थी। बारिश हो रही थी, बारिश के बावजूद शरद पवार का एक वीडियो वायरल हुआ था कि बारिश हो रही है, वो भीग रहे हैं लेकिन भाषण दे रहे हैं लोगों के बीच में, और उम्र उनकी भी 80 के लपेटे में। इसी तरीके से हमने कुछ और नेताओं को देखा। हमने अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देखा, जब बारिश के बावजूद वो युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करने के लिए गई, जवानों को नमस्कार करने गई। बारिश हो रही थी और वो भीग रही थी। कुछ कुछ उसकी नकल 1 या 2 जगहों पर राहुल गांधी ने भी की। बारिश होते हुए वो खड़े हुए दिखाई दिए या एक सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। नीतीश कुमार अगर 75 साल की उम्र में जा सकते हैं, और उनके कुछ विजुअल्स भी मेरे पास आए हैं, ये देखिए। ये पानी भरा हुआ है और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होते हुए भी उसी पानी से होकर के अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं, सभा स्थल पर जा रहे हैं। ये देखिए, वो किसी सघन बाजार में है, वहां लोगों से संपर्क कर रहे हैं। ये उनकी गाड़ियों का काफिला जो शहर के बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है और दोनों तरफ लोगों का हुजूम इकट्ठा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, वो अपने प्रत्याशी के पीछे से कंधे पर हाथ रखे हुए उनको समर्थन की मुद्रा में है। तो ऐसे में भला पब्लिक ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट क्यों ना करे? यहाँ भी आप देखिए, नीतीश बाबू दिखाई दे रहे हैं आपको पब्लिक के बीच में। यहाँ भी पब्लिक के बीच में दिखाई दे रहे हैं। ये सब दृश्य आपको क्या बताते हैं? अब जरा आइए और ये देखिए कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने एक बहाना किया, और मैं इसको बहाना भी नहीं मानता। मैं कहूंगा कि राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया। नीतीश बाबू, उनका भी हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। वो चाहते तो पटना में ही रह जाते, उनकी जगह कोई और जाकर के सभाओं में संपर्क कर सकता था। लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चुनाव चल रहा है, चुनाव के दौरान
पब्लिक उन्हें देखना चाहती है, उन्हें सुनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना देखना चाहती है, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को देखना सुनना चाहती है। और अगर ये लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं तो लोगों को बड़ी निराशा होती है। और अगर ये नहीं जा पा रहे हैं तो उससे इनके प्रत्याशियों के जीतने की संभावना को भी धक्का लग सकता है। और ये एक राजनीतिक आपकी परिपक्वता और अनुभव भी बताता है, एक संदेश पहुंचाता है लोगों के बीच में कि आप कितने परिपक्व हैं और लोगों की भावनाओं को किस तरीके से समझते हैं। और इस बात को भी कि जब आप पब्लिक के बीच में पहुंच जाते हैं तो लोगों का विश्वास कितना बढ़ता है आपके प्रति। तेजस्वी यादव ने के 2-3 वीडियो आज सामने आए। एक जगह वो एक कुर्सी पर बैठे हुए, बल्कि 2 जगह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और मोबाइल फ़ोन से संबोधित कर रहे हैं किसी जनसभा को, ये बताते हुए कि चूँकि मौसम खराब है, इसलिए वो पटना से उड़ नहीं पाए, उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया और इसलिए वो माफ़ी चाहते हैं और मोबाइल फ़ोन पर ही सभा को संबोधित कर रहे हैं। बरौनी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, खराब मौसम होने के कारण जो है आज हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया है। पटना में बेहद खराब मौसम है, इसलिए उड़ नहीं पाया, इसलिए हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए। इनका दूसरा वीडियो देखिए। तेजस्वी यादव हम बोल रहे हैं, हमको आज आप लोगों के बीच आना था, आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, भाई पृथ्वी जी के लिए। आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है पृथ्वी जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। आप लोगों को हम क्या बताएं, मौसम इतना खराब है पटना में और हर जगह की हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है। मौसम इतना खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम पटना में बैठ करके मोबाइल फ़ोन से संबोधित कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर तो नीतीश बाबू का भी नहीं उड़ा, तो नीतीश बाबू कैसे अपनी गाड़ी और काफ़िले के साथ उन जनसभाओं के लिए निकल पड़े? कल भी बताते हैं कि उन्होंने करीब 300 किलोमीटर की यात्रा की, सड़क मार्ग से यात्रा की और 1 नवंबर को भी, शनिवार को भी वो करीब-करीब इतनी ही यात्रा करके कई जनसभाओं और कई जगहों पर पहुँचे अपने प्रत्याशियों के प्रचार करने के लिए। ये दोनों घटनाएँ क्या बताती हैं? तेजस्वी यादव नौजवान होते हुए भी उस तरह का जज़्बा दिखा नहीं रहे हैं, जिस तरह का जज़्बा 75 के होते हुए भी नीतीश बाबू दिखा रहे हैं। क्या यहाँ कुछ सवाल नहीं उठते हैं? क्या ये सवाल नहीं उठता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी ने क्या ये मान लिया है कि वो चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं? और अब वो उतनी मेहनत भी करने को तैयार नहीं हैं, उस तरह की जिजीविषा दिखाने को भी तैयार नहीं हैं। लोगों के बीच भी जाने का जज़्बा उनका सुप्त हो गया है, यानी उत्साह उनका ठंडा हो गया है। वैसे अब तक जो हवा में बातें तैर रही थी और जिस तरह के बयान एक्चुअल में राहुल गांधी ने दिए, उनको लेकर के भी लोगों का कहना ये था कि राहुल गांधी का तो खेल सीधा-सा है। बिहार में तेजस्वी यादव को नुकसान पहुँचाओ, उनका काम बिगाड़ो और उत्तर प्रदेश में जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी मौका लगे, तो अखिलेश यादव का काम बिगाड़ो। क्योंकि जब तक ये दोनों खत्म नहीं होंगे राजनीतिक रूप से, तब तक इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पनप नहीं पाएगी, वापसी नहीं कर पाएगी। कांग्रेस की अगर
इन दोनों राज्यों में जमीन खिसकी है और उस पर किसी ने अगर कब्जा किया है, तो बिहार में लालू यादव की पार्टी ने और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने उस पर कब्जा किया है। ये बहुत सारे लोगों का मानना है और यही वजह है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, या छठ मैया की पूजा को जो ड्रामा बताने की कोशिश की, ये सीधे-सीधे लालू यादव और उनकी पार्टी और उनके बेटे की संभावनाओं को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश थी। भारतीय जनता पार्टी जितना ये नॉन सीरियस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू उतना ही सीरियस तरीके से व्यवस्थाओं के मामले में, सभाओं के नियोजन के मामले में, नेताओं के चयन के मामले में कौन-कौन जाएगा, कहाँ-कहाँ जाएगा, ये सारा कुछ इनका घोषणा पत्र देख लीजिए जो बहुत ही अव्यावहारिक है, जिस पर ये सवाल खड़े हुए कि तेजस्वी यादव 2 करोड़ या 3 करोड़ लोगों को कहाँ से रोजगार दे देंगे? हर घर से एक सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? कहाँ से इतना 9 लाख करोड़ रुपए का बजट कहाँ से आएगा? जबकि सवा 3 लाख करोड़ के आसपास, साढ़े 3 लाख करोड़ के आसपास ही बिहार का कुल बजट है। तो उनके नॉन सीरियस जो ये जुमले हैं, इनको लेकर के भी तेजस्वी यादव का विज़न, उनकी लीडरशिप, वो विश्वसनीयता के एक गहरे संकट में है। उन पर एक विश्वसनीयता का बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, उनकी पूरी लीडरशिप, जेपी नड्डा से लेकर के उनके कई मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, अ, राजनाथ सिंह, वो सब लगे हुए हैं और लोगों का विश्वास जीतने की अर्जित कर रहे हैं। जिस तरीके का घोषणा पत्र उन्होंने बनाया है, वो अव्यावहारिक नहीं लगता। मुश्किल ये भी लगता है कि 1 करोड़ रोजगार आप कैसे जनरेट करेंगे? लेकिन अव्यावहारिक नहीं लगता है। इसके अलावा जो योजनाएँ, परियोजनाएँ हैं, वो चूँकि दिखाई देने लगी हैं लोगों को, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़, जो बैराज बने हैं गंगा पर या दूसरे जो तमाम काम हुए हैं, वो सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो उन पर विश्वास जमता है। सेकंड थिंग, नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं। लोगों का कहना ये है कि लालू यादव के समय जो जंगल राज की बात होती होती थी, अब भी हो रही है, वो इसलिए कि उस समय अपराधियों को सरकारी संरक्षण दिया जाता था। अपराध अब भी होते हैं और बहुत दुर्दांत अपराध भी होते हैं, लेकिन अब अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता, उनको सजाएँ मिलती हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। एक मूलभूत अंतर है। दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नीतीश कुमार पर नहीं लगा है, जबकि लालू परिवार पर लगा हुआ है। कई मुकदमे उनके ऊपर हैं, लालू को तो सजा भी हो चुकी है। अभी रेलवे के 2 मामले हैं, उनमें अब ट्रायल शुरू हो चुका है, उसमें भी ये घिरा हुआ है। तो नीतीश बाबू पर परिवारवाद का, वंशवाद को बढ़ावा देने का और भ्रष्टाचार को पनपाने का आरोप नहीं है। और यादवों में इस बार फूट दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि क्या लालू यादव के अलावा और कोई यादव नहीं है क्या पूरे बिहार में, जो इन्हीं के पीछे लामबंद होना पड़ रहा है? दूसरे, ये महसूस की जा रही है कि बिहार में जो महिलाएं हैं, वो पूरी तरीके से आंख मूंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या नीतीश बाबू हों, उन पर भरोसा कर रही हैं, उनको वोट देने की बात कह रही हैं, वोकल हैं। कैमरों पर आकर के वो ये बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के इतर भी अपनी एक लोकप्रियता और जनाधार बन गया है। वो बिहार में भी दिखाई दे रहा है। और तेजस्वी यादव या लालू यादव परिवार की जो विश्वसनीयता है, जो भरोसा है, वो जम नहीं रहा। लोग उनसे छिटकते हुए और बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी के पास कोई विजन भी नहीं है।
कोई कार्यक्रम भी नहीं है, ये लोगों को कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो वाई अहम समीकरण है, यानी यादव मुस्लिम, इसके अलावा कोई और प्लस, मुकेश सहनी के अलावा कोई और प्लस इन्होंने किया हो, ऐसा दिखाई देता नहीं है। और अगर हम पीके की बात करें, प्रशांत किशोर की बात करें, तो वो सोशल मीडिया में या जो टेलीविजन चैनल हैं, उन पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ज़मीन पर ज़रा कम दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए है, बीजेपी प्लस जदयू, इनकी ऐसी 12 सीटें हैं जहां पर प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत डेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी मजेदार टिप्पणी मैं देख रहा था, जिसमें कहा गया कि 2022 में उत्तराखंड में केजरीवाल जिस तरह का चुनाव लड़े थे, लगभग उसी पैटर्न पर और उसी तरह का चुनाव ये प्रशांत किशोर इस समय बिहार में लड़ते हुए दिखाई दे रहे, यानी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की स्थिति में ये हैं। 5 से 7% वोट अगर इन्होंने ले लिया और कहीं इनका खाता खुल गया, यानी एक आध सीट इनको मिल गई, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। और कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा है, राहुल गांधी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो केवल कांग्रेस को ही नीचे नहीं ले जा रहे हैं, महागठबंधन को भी और उसके जो सहयोगी दल है, वो उनकी संभावनाओं में भी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। 11 ऐसी सीटें अभी भी हैं जहां महागठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लालू यादव और तेजस्वी यादव की इनकी अपनी संभावनाओं पर भी असर पड़ रहा है। तो शुक्रवार और शनिवार को जो हुआ, जिस तरह नीतीश बाबू लोगों के बीच में गए और तेजस्वी यादव ने मोबाइल फोन से जनसभाओं को संबोधित किया, उससे इनकी जो छवि है, इनकी जो इच्छा शक्ति है, इनकी जो अप्रोच और सोच है, उसको लेकर के और भी खराब मैसेज पब्लिक में गए हैं। और नीतीश बाबू इस उम्र में भी अगर 300-300 किलोमीटर सड़क मार्ग से तय करके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट, जिसको कहते हैं, जनता पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो कुछ सर्वे भी आए हैं, उन सर्वेज पर किसी और प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।